दोस्तों, पति का ये जजमेंट पत्नी के सारे केसों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। अगर पति का मामला ऐसा है और पति के पास में अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो पत्नी के सारे केस फीके पड़ जाएंगे इस जजमेंट के सामने। तो ये जजमेंट कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको डेली बाय डेली है जो इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपने देखा होगा पत्नी सर्वप्रथम कौन सा केस करती है पति से अलग होने के बाद में। तो ज्यादातर जो पत्नी केस करती है वो होता है आईपीसी 498 का केस। अब पत्नी क्या करती है, 498 के साथ में अन्य भी कई सारी धाराएं ऐड करवा देती है, यानी कि पति को ज्यादा से ज्यादा परेशान करना चाहती है और पति के साथ में पति के घर वाले, रिलेटिव, इन सभी का नाम भी वो उस केस के अंदर लिखवा देती है। यहाँ पे मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पत्नी झूठा केस फाइल करती है तो क्या करती है कि झूठे आरोप भी लगाती है, झूठे सेक्शन भी दर्ज करवाती है। दोस्तों, इस बात का भी आपको भली भांति पता है कि जब 498 का केस होता है तो केस होते ही पति के मन के अंदर ये डर जरूर आता है कि अब पता नहीं क्या होगा। जिनका नाम भी 498 केस के अंदर होता है सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि हमने तो उसके साथ में ऐसा किया ही नहीं है, उसने हमारे पर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठी धाराएं ऐड करवाई है, झूठा केस उसने फाइल किया है। तो उनके मन के अंदर डर भी होता है, तो उस पत्नी के ऊपर उनका गुस्सा भी होता है। वो अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, पर वो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। उसने सामने से केस फाइल कर दिया है तो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, और गुस्सा आता रहता है तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके मन के अंदर भयंकर डर होता है कि अब पुलिस आएगी, उनको अरेस्ट करेगी, समाज के सामने उनको अपमानित होना पड़ेगा, उनको जेल हो जाएगी, उनका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये जजमेंट आपके पास में है और 498 का केस होता है तो पुलिस और पत्नी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये आपने देखा होगा बहुत से मामलों के अंदर कि कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो देती है एविडेंस के बेस पे, सबूतों के आधार पे। तो जब पत्नी के द्वारा केस किया जा रहा है, पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो साबित भी केवल पत्नी को ही करना पड़ेगा। तो पत्नी अगर ट्रायल के अंदर साबित नहीं कर पाएगी कि यहाँ पे आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल भी आपको पनिशमेंट नहीं होगी। अंत में जो भी डिसीजन आएगा, चाहे आप शॉर्टकट प्रक्रिया अपनाएं उस केस से बाहर निकलने के लिए, आप क्वेसिंग वगैरह में जाइए, फिर ट्रायल को फेस करें, अंत के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर आप पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। अगर न्याय के आधार पर डिसीजन दिया जाता है तब आपको कोई भी आंच नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में जो डर पति के मन के अंदर होता है कि पुलिस आएगी, उनको अरेस्ट कर लेगी, समाज के सामने उनको अपमानित होना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है इस जजमेंट के अंदर कि जिन मामलों के अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, जिन धाराओं के अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, उनके अंदर पुलिस बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी। तो इस जजमेंट का सहारा आप ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर 7 साल या 7 साल से कम सजा के सेक्शन लगे हैं तो बिल्कुल आपकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। जब गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी तो आगे भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और ये बात मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो अंत के अंदर डिसीजन आपके पक्ष के अंदर ही आएगा, आप निर्दोष करार दिए जाएंगे। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। जब 498 का केस का रिजल्ट ही आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा तो आप उस जजमेंट की कॉपी को ले जाके हर एक केस के अंदर लगा सकते हैं जो भी पत्नी ने केस कर रखे हैं, और उनके अंदर अगर आप कन्विंस करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि पत्नी झूठी है, वो केवल पति को परेशान करना चाहती है, पति को प्रताड़ित करना चाहती है। तो पत्नी का सभी केसों के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का पति के पक्ष का। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।